भार। जी के साथ साथ क्या देख लेते हैं, भार के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको भार के बारे में थोड़ा सा बताया था कि भार अपने आप में एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। भार अपने आप में क्या होता है, ग्रेविटेशनल बल होता है। तो भार का फॉर्मूला W बराबर m इंटू क्या होता है, G। W बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भार होता है ना, वो भार जो होता है मास का कितने गुना होता है, द्रव्यमान का 9.8 गुना होता है। यानी द्रव्यमान का मान याद रख लेना। द्रव्यमान के बारे में एक चीज याद रख लेना कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। चाहे आप कहीं पर भी ले जाओ किसी को, आप पृथ्वी के सेंटर पर ले जाओ, आप पृथ्वी से हाइट पर ले जाओ, आप पृथ्वी से डेप्थ पर ले जाओ, आप भूमध्य रेखा पर ले जाओ, आप ध्रुवों पर ले जाओ, आप चंद्रमा पर ले जाओ, आप मंगल ग्रह पर ले जाओ, किसी कर भी लेकर जाओ ना, तो m नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। समझ में आ गई कहानी। लेकिन अगर आपको बोला जाए ना भार, तो भार जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है ये कहां पर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई चीज। जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट हम करके फर्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। तो भार चेंज होता रहेगा। अब भार में चेंज कैसे हुआ भाई, तो कि भाई जब जब जी में चेंज होगा ना, तब तब भार में चेंज होगा। यानी हम यूं कह सके हैं कि जब जब जी में परिवर्तन होगा, जब जब जी में परिवर्तन होगा, क्योंकि एम में तो होने वाला नहीं है, कि जब जब जी में परिवर्तन होगा तब तब क्या होगा, तो कि तब तब भार में कमी आएगी, तब तब भार चेंज होगा, भार हमारा क्या रहेगा, परिवर्तित रहेगा। क्लियर, क्योंकि m के अंदर कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है। अब देखो मेरी बात, अब अपन ने क्या कहा था, अपने कहा था g का मान कब कब बदलता है, तो जब जब g का मान बदलता है ना, तब तब भार बदलेगा। पहला सुनो, सतह पर। तो सुनो मेरी बात, सतह पर जब कभी भी बात की जाए, सरफेस पर जब कभी भी बात की जाए, तो सतह पर g जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है, और g मैक्सिमम रहता है, इसका मतलब भार भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। भार भी मैक्सिमम रहेगा क्योंकि g रहेगा। क्लियर। दूसरी अगर हम बात करें गहराई पर या ऊंचाई पर ले जाओ, हमने कहा ऊंचाई पर क्या हुआ, तो कि ऊंचाई पर हमने कहा जी में कमी आई, और जी में कमी आई इसका मतलब वस्तु के भार में भी क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर। फिर हमने तीसरे पॉइंट क्या बोला, ऊंचाई के बाद हमने कहा गहराई पर, और जब हम गहराई पर जाते हैं तो भी जी के मान में कमी आती है, और जी के मान में कमी आती है इसका मतलब वेट में भी क्या आएगी, कमी आएगी, भार में भी कमी आएगी। क्लियर। चौथी अगर हम बात करें केंद्र पर, हम बात कर रहे हैं केंद्र पर, केंद्र पर जी का मान 0, और जी का मान 0 होते ही भार का मान क्या होता है, जी फॉर कुछ भी नहीं होता है, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। राहुल जी मासूम जरूर लगा रहा है, पर मासूम आप लगते नहीं हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, इधर देखो, जी का मान 0 हो गया, और जी का मान 0 होते ही भार का मान क्या हो गया, 0, और जब भार का मान 0 हो गया तो हम कहते हैं ये कौन सी अवस्था है, वेटलेसनेस कंडीशन है, भारहीनता की अवस्था है। क्लियर है, बिल्कुल। वेट तो 0 हो सकता है, भार कभी भी 0 नहीं होगा, और सॉरी वेट 0 नहीं होगा और भार कभी भी 0 हो सकता है। तो सुनो, ये भार जब जब 0 होगा ना, तो भारहीनता की अवस्था आती है, वेटलेसनेस कंडीशन। तो कभी सवाल आता है कि भारहीनता की अवस्था कहां आती है, तो भारहीनता की अवस्था पृथ्वी के केंद्र पर आती है। अरे कहां आती है, पृथ्वी के सेंटर पर आती है, पृथ्वी के केंद्र पर आती है। क्लियर है कहानी, समझ में आ गई भार की कहानी। अब एक चीज और है, हम बात कर रहे थे आकृति पर, हमने क्या कहा था, हमने कहा था ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाओगे आप। ध्रुवों से कहां जा रहे हो, भूमध्य रेखा पर जाने से क्या हुआ, हमने कहा था ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो जी के मान में कमी आती है, तो जी में कमी आएगी तो भार में भी क्या आएगी, कमी। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या था कि भूमध्य रेखा से कहां जा रहे हो, भूमध्य रेखा से जा रहे हो, भूमध्य रेखा से आप इक्वेटर लाइन से पोल पर जा रहे हो, इक्वेटर लाइन से अगर पोल पर जा रहे हो तब हम कहते हैं जी के मान में वृद्धि, और जी के मान में वृद्धि से तो भार भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो मेरी बात सुनना बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, यहां पे इन दोनों ही कंडीशन में ये चीज याद रख लेना, द्रव्यमान कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। तो सुनो मेरी बात, अगर आपसे ये बोला जाए कि एक 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु है, उसको आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर ला रहे हो। कहां ला रहे हो? ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर लेकर आ रहे हो, तो क्या उसका द्रव्यमान बदलेगा? तो कि भाई साहब नहीं बदलेगा। आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर ले जाओ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ले जाओ, ऊंचाई पर ले जाओ, गहराई पर ले जाओ, कभी भी भार के द्रव्यमान के मान के अंदर कोई नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो भाई, दूसरी अगर हम बात करें, क्या भार बदलेगा? तो कि बिल्कुल बदलेगा। जब जब जी बदलेगा तब तब भार बदलेगा। क्लियर है?